ओके गाइस, वेरी गुड इवनिंग। अभी गित्या का कुछ अता पता नहीं है, सो प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ अवर क्लास। ओके, चलिए स्टार्ट करें। ऑल सेट। ओके, बढ़िया। अब मुझे बताइए, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था एक। ओके, तब तक मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। तो फटाफट आप लोग क्रॉस चेक करते जाइएगा। अक्षांश, वेरी नाइस। ओके, फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपने अलॉटमेंट टेबल बनाया होगा, मुझे पता नहीं है, डायरेक्ट भी किया होगा तो चलेगा। सो इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा? 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 4। 2,88,000, 2,88,000। नरेशन आप लोग लिख लेंगे। सेकेंड एंट्री आपने करी होगी। सेकेंड एंट्री में क्या हो रहा है? कुछ को रिफंड कर रहे हैं, कुछ को प्रोराटा कर रहे हैं। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जिनको अलॉट करेंगे वो टू शेयर कैपिटल में, जिनको एक्सेस जो प्रोराटा का अलॉटमेंट कर रहे हैं उनका टू शेयर अलॉटमेंट में, और जिनको रिफंड कर रहे हैं वो टू बैंक अकाउंट में। यहां पर आपका अमाउंट आ गया 2,88,000। इसमें आपका आ जाएगा अमाउंट 60,000 इंटू 4, दैट इज 2,40,000। एक्सेस शेयर्स जो हैं वो हमारे 5,000 है, तो 5,000 इंटू 4, 20,000। और रिफंड हमने किया है 7,000 को, तो 7,000 इंटू 4, 28,000। ये आपका सेकेंड एंट्री होगा। उसके बाद थर्ड एंट्री आपका क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट आ रहा है? 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 1,80,000, 1,80,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा आपका? रिसीव करोगे, पर हमें पता है क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे अलॉटमेंट पे कोई एरियर्स नहीं है, तो आप सिंपल क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पर कितना होगा? आपने ड्यू करा था 1,80,000, आपको जो एक्सेस मिला था ऊपर 20,000, सो 1,60,000, 1,60,000। फिर फिफ्थ एंट्री आप क्या करोगे? शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसमें अमाउंट हमारा कितना जाएगा? 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 1,20,000, 1,20,000। फिर आप क्या करोगे? अब सिक्स्थ एंट्री जब आप रिसीव करोगे तो आपको पता है शेयर फर्स्ट कॉल पर अरियर्स हो रहा है, और अरियर्स कौन कर रहा है? एक ही बंदा कर रहा है, दैट इज ए। और ए के पास कितने शेयर्स है? 1,000। तो जब मैं एंट्री करूंगा तो जो पैसा आएगा वो बैंक अकाउंट में चला जाएगा, और जो पैसा नहीं आएगा वो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में चला जाएगा। और टू क्या कर देंगे? टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल में सेम ऊपर जो ड्यू करा था 1,20,000, और कॉल इन अरियर्स में कौन पैसा नहीं दे रहा? ए के पास कितने शेयर्स है? 1,000। और फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? 2। तो हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट विल बी 2,000। और बाकी 1,18,000 जो है वो हमारा बैंक में रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? सेवंथ एंट्री। सेवंथ एंट्री क्या आ गई? शेयर सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे। सो ड्यू करते वक्त तो कोई टेंशन नहीं है। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और ये 1 रुपीज की है, तो 60,000 इंटू 1, 60,000, 60,000। फिर आप यहां पर क्या करोगे? रिसीव करोगे। तो रिसीव करते हुए आपको पता है क्या हो रहा है? अरियर्स हो रहा है। सो जो पैसा आएगा वो बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आएगा वो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। और टू शेयर सेकेंड कॉल। शेयर सेकेंड कॉल में सेम वही अमाउंट जो ऊपर था, 60,000। अच्छा, कॉल्स इन अरियर्स में अब दो लोग अरियर्स कर रहे हैं, एक के पास 1,000, एक के पास 500।
तो टोटल 1500 शेयर्स के ऊपर कॉल्स इन अरियर्स हो रहा है और एक कॉल का अमाउंट है 1 रुपीज। सो अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल 1500 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो 1500, और यहाँ पर आ जाएगा 58,500। ठीक है, ये कॉल्स इन अरियर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक। तो हर्ष और अक्षांश, हम अभी वही कर रहे हैं जो अपन ने क्लास में करा था। सो उसको अब और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो अब क्या कुशाग्र ये समझ में आया? चलिए, सो आप ध्यान देंगे तो एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, उस क्वेश्चन से फ्रेम करके हम लोग प्रॉब्लम को समझने का कोशिश करते हैं। तो एक अच्छा सा मस्त सा क्वेश्चन बना लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने 50,000 शेयर्स इशू करे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, और ये 10 हम कैसे मंगवा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल 4, 4 एंड 2। ठीक, सब पैसा दे रहे थे, लेकिन हमें क्या हो गया? 68,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई। तो हमने क्या करा? 8,000 को रिफंड कर दिया, और बाकी जो 60,000 बचे थे उनको हमने प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया 50,000 का। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? एक शेयर होल्डर था जिसका नाम, सब पैसा दे दे, एक शेयर होल्डर था जिसका नाम था मिस्टर ए। मिस्टर ए को हमने 1,000 शेयर्स अलॉट करे थे। इसने क्या करा? एप्लीकेशन तो दिया, बट हमको अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का मनी नहीं दिया, और हमने क्या बोला? जर्नल एंट्रीज पास करो। ठीक, तो क्या आप मुझे शुरुआत की 4 एंट्रीज करके बता सकते हैं, या जितनी भी एंट्री आपको बने? मैं भी यहाँ आपके साथ करता हूं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग अलॉटमेंट टेबल भी बना सकते हैं। तो बताइए, अलॉटमेंट टेबल करना चाहोगे कि डायरेक्ट करें? सर डायरेक्ट। डायरेक्ट करें, ओके ग्रेट। चलिए, तो साथ में ही करते हैं इस क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन का प्रॉब्लम समझते हैं कि क्या है, कि व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस। करें, स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिसीव करेंगे पैसा, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कुशाग्र बताओ तो इसमें कौन सी चीज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60,000 into 4। 60, 68,000 into 4। वेरी गुड, बिकॉज एप्लीकेशन जो रिसीव होगी वो अप्लाइड शेयर के हिसाब से रिसीव हुआ होगा। सो 68,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आ जाएगा? 2,72,000, 2,72,000। नरेशन आप लिख लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद सेकेंड एंट्री में हम क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट कहाँ कहाँ हो रहा है? कुछ को पैसा अलॉट करेंगे, कुछ का एक्सेस है, प्रोराटा अलॉटमेंट है, और कुछ रिफंड हो रहा है। तो 3 जगह एडजस्ट होना है। तो सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो एडजस्ट कहाँ करा है? जिनको हमने शेयर्स अलॉट कर दिए, सॉरी, जिनको हमने शेयर्स अलॉट कर दिए उनका अमाउंट चला जाएगा शेयर कैपिटल। सो 2,72,000 था। कितनों को शेयर्स अलॉट करा है सर? तो हमने 50,000 शेयर्स अलॉट करें, तो 50,000 इंटू 4 शेयर कैपिटल में चला जाएगा, दैट इज 2 लाख। जिनका प्रो राटा अलॉटमेंट करा है उनका जो एक्सेस अमाउंट है वो चला जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट पे। नाउ शेयर अलॉटमेंट पे कौन सा अमाउंट जाता है? जिन्होंने एक्सेस शेयर्स के लिए अप्लाई करा है। सो टोटल एक्सेस शेयर जो अप्लाइड हुए हैं वो तो 18,000 हुए हैं, लेकिन आउट ऑफ 18,000 8,000 तो हमने रिफंड कर दिए। तो जो ये वाली कैटेगरी है, इनके पास एक्सेस शेयर्स हैं ओनली कितने? 10,000। तो शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 40,000। और जिनको रिफंड कर रहे हैं उनका अमाउंट चला जाएगा टू बैंक अकाउंट में। और रिफंड कितनों को कर रहे हैं? 8,000 शेयर्स को रिफंड कर रहे हैं। 8,000 इंटू 4, दैट इज 32,000। आई थिंक इस एंट्री में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अभी हम इतना एक्सपर्ट हो चुके होंगे। बहुत बढ़िया। ठीक, नाउ थर्ड एंट्री में हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट का कॉल करेंगे, ड्यू करेंगे। सो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
टू शेयर कैपिटल कितना। अब क्योंकि एक्सेस एडजस्ट हो चुका है तो अब सब कुछ 50,000 से करेंगे। सो इसमें जाएगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, कितना आ जाएगा 2 लाख 2 लाख। कुशाग्र मुझे फोर्थ एंट्री बताओगे क्या होगा? शेयर अलॉट नहीं, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट नहीं, हाँ वही हो। कॉल सिनेरियस हो रहा है क्या? अलॉटमेंट पे कॉल सिनेरियस हो रहा है? 40,000 रुपीज का। हो रहा है ना। तो जिन्होंने हाँ। पैसा दिया है उनके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, जिन्होंने पैसा नहीं दिया है उनके लिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां तक ठीक है? कुशाग्र शेयर अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट जाएगा? 1,60,000 नहीं, परफेक्ट, 1,60,000 कैसे? सर हमने ड्यू करा था 2 लाख, करेंगे। आउट ऑफ विच 40,000 हमें पहले से ही मिल चुका है, तो 2 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे, 1,60,000। सिर्फ कुशाग्र बताएगा, कुशाग्र कॉल सिनेरियोस में कितना अमाउंट जाएगा? बोलो। सर कॉल सिनेरियोस वाला समझ नहीं आ रहा मुझे। कॉल सिनेरियोस में क्या अमाउंट जाता है? जिन लोगों ने शेयर्स पे पैसा नहीं दिया। कॉल हाँ, सिनेरियोस कहां पर हुआ है? अलॉटमेंट पर। कौन हमें पैसे नहीं दे रहा है? जो 40,000 होगा, 40,000 कैसे आएगा? क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट है उसको एडजस्ट करेंगे ना। नहीं नहीं, एडजस्ट तो तुमने कर लिया ना, इधर हाँ, एडजस्ट कर लिया ना तुमने, 2 लाख माइनस 40,000 ये तो एडजस्ट कर दिया। अब हमें कॉल सिनेरियोस देखना है। कॉल मिस्टर ए नहीं सिनेरियोस। दे रहा। हाँ जी। मिस्टर ए कर रहा है कॉल हाँ, सिनेरियोस। मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स हैं? 1,000। और उसने कितना पैसा नहीं दिया है? उसमें उसने सेकेंड रुपीज एंड 4 पर मतलब। शेयर। हाँ। यहाँ पर अरियर्स कर रहा है ना अलॉटमेंट पर। हाँ, तो 4,000 होगा। तो 4,000 होना चाहिए, तो सब लोग क्या करेंगे? सब लोग ऐसे ही करेंगे, 1,000 इंटू 4,000 लिख कर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक स्पेशल केस है। ऐसा क्यों नहीं होगा उसके लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको ध्यान से समझना, उससे आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कुशाग्र कि आप मुझे 10,000 रुपीज पे करेंगे बिकॉज आई हैव गिवन यू सम सर्विसेज। सो 10,000 आप मुझे कैसे देंगे? आप मुझे देंगे 4,000 ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 4,000 ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 3,000 ऑन सेकेंड इंस्टॉलमेंट एंड 3,000 ऑन लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक। तो ये आपको देना चाहिए था। आपने क्या करा? एट द टाइम ऑफ गिविंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तुमने मुझे 5,000 रुपीज दे दिया। जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट का वक्त आया तुमने मुझे पेमेंट नहीं पे किया। तुम मुझे बता सकते हो कि कॉल सिनेरियोस कितना हुआ सेकेंड इंस्टॉलमेंट पर? 2,000 का। 2,000 कैसे आया? पहले मैं 1,000 तुमने एक्स्ट्रा तीन दिया हजार था। वाला इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, तो 2,000 कैसे आया? पहले मैं 1,000 एक्स्ट्रा दिया था तो एडजस्ट हो गया। अरे सर, तो आप पागल हो क्या? 3,000 रुपए तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था, लेकिन 1,000 में ऊपर आपको एक्सेस दे चुका हूं ना। तो हाउ कैन यू से दैट आई हैव नॉट गिवन यू 3,000? 3,000 ड्यू था बट उसमें से 1,000 रुपीज तो मैं आपको दे चुका हूं, तो एक्चुअल कॉल्स इन अरियर्स कितना हुआ है? 2,000। यस और नो? है ना। सिमिलरली यहां पर क्या हुआ होगा? ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ये हमारा जो 1,000 वाला शेयर होल्डर है, ये किनको बिलोंग करता है? वो कैटेगरी बी को बिलोंग करता है ना, क्योंकि कैटेगरी ए वाले तो रिफंड हो गए। और कैटेगरी बी के वो लोग हैं जिन्होंने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, हमने उनको कम शेयर्स दिए, मींस वो कुछ ना कुछ पैसा हमें एक्स्ट्रा दे चुके हैं। यस और नो? तो ये जो 1,000 वाला बंदा है, इसने भी तो हमें कुछ पैसा एप्लीकेशन के वक्त एक्स्ट्रा दिया होगा। तो हाउ कैन आई से कि उसने अलॉटमेंट पर 1,000 इंटू 4 का कॉल सिनेरियस करा है? तो वो बोलेगा ना सर कॉल सिनेरियस में कर रहा हूं लेकिन कॉल सिनेरियस 4,000 का नहीं है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मैंने एक्सेस शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने आपको कुछ ना कुछ एक्सेस मनी दिया था। उस एक्सेस अमाउंट को माइनस करो तब जाके आपको मेरा कॉल सिन अरियर समझ में आएगा। यस और नो? कुशाग्र प्रॉब्लम समझ में आया? बाकी सबको प्रॉब्लम समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि उस बंदा कुछ एक्सेस दे चुका है। तो हो सकता है आप में से कोई ये बोले कि सर इसके पहले जो आपने क्वेश्चन करवाया था उसमें भी ओवर सब्सक्रिप्शन था, उसमें भी वो कॉल्स इन अरियर्स कर रहा था, तो उसमें आपने ऐसा क्यों नहीं बोला?
बिकॉज जो हमने अभी वाला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर्स कहां पर हुआ है? फर्स्ट कॉल पर। और उस बंदे ने, जिस बंदे ने एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा, वो एक्स्ट्रा पैसा पूरा का पूरा अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट हो चुका था, है ना? जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया 10,000 वाला, इसमें अगर मैं बोलूं कि मुझे इसने ये दे दिया, ये दे दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो बताइए कॉल्स इन अरियर्स कितना हुआ? तो आप तो बोलोगे ना सर 3,000 ही हुआ, 3,000 हुआ। पर कोई बोलेगा सर वो 1,000 एक्सेस दिया था, तो भाई वो 1,000 तो यहां पर एडजस्ट हो गया ना, आप अरियर्स कर रहे हो यहां पर, तो आपका डायरेक्टली 3,000 कॉल्स इन अरियर्स है। लेकिन यहीं पर एरियर्स सेकेंड टाइम पर जब हो रहा है, तो आपका जो एक्सेस मनी है वो अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ होगा। सो अगर मुझे कॉल्स इन अरियर्स निकालना है, तो मुझे वो जो एक्सेस अमाउंट मुझे मिल चुका है वो भी मुझे माइनस करना पड़ेगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? सो समझ में आया? तो हो क्या रहा है, ये वाला जो भी कंडीशन में आपको बता रहा हूं, ये वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, वो किस केस में होता है? वो केस होता है ओवर सब्सक्रिप्शन हो, प्लस कॉल्स इन अरियर्स हो जाए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कॉल्स इन अरियर्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। क्योंकि अलॉटमेंट के बाद अगर वो कॉल्स इन अरियर्स करता है तो हमें इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट हो चुका था। तो अगर अलॉटमेंट के बाद अरियर्स कर रहा है तो हम डायरेक्टली कॉल्स इन अरियर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बंदा अलॉटमेंट पर ही अरियर्स कर दे, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली कैलकुलेट कॉल्स इन अरियर्स, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन उसने कुछ ना कुछ पैसा एक्सेस दिया है जो अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है, जो मुझे अब एडजस्ट करना पड़ेगा। यस और नो? ठीक है। सो सर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा एक लॉजिक लगाओगे। मैं कॉल्स इन अरियर्स कैलकुलेट कर रहा हूं, सो व्हाट वी आर डूइंग, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। सो मैं कैसे निकालूंगा? मैं ये देखूंगा कि उस बंद, जैसे मुझे एक बात बताओ कुशाग्र, ये जो तुमने बोला कि यहां पर मेरे वाले केस में हियर 2,000 का कॉल्स इन अरियर्स हुआ, ये कैसे निकाला तुमने? जो एक्सेस अमाउंट पहले दे चुका था माइनस जितना देना था, मतलब तो सर उसको। मैंने क्या करा, मैंने देखा कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे ड्यू कितना हुआ था, 3,000। फिर मैंने इसमें से माइनस करा जो एक्सेस अमाउंट मुझे मिल चुका है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो मुझे पता चला कि कॉल इन अरियर्स कितना है, 2,000। यस और नो? ठीक है ना? तो यहां पर भी हम वही लॉजिक लगाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक। सो अलॉटमेंट पे ड्यू कैसे होगा, ये अमाउंट कैसे आएगा? आप ले लोगे अलॉटेड शेयर्स। जैसे कुशागर अभी तुमने मुझे क्या बोला था सर, कॉल इन अरियर्स कितना हो रहा है, 4,000। और ये 4,000 हमने कैसे निकाला था, 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 4। कि सर मैंने उसको कितने शेयर्स अलॉट करे हैं और उसको मल्टीप्लाई करा अलॉटमेंट के मनी से। सो ड्यू कैसे निकलता है, अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट का मनी। यस और नो? ठीक। सो इन आवर केस ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो सर ड्यू कैसे हुआ है, ड्यू हुआ है 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4,000 इतना ड्यू हुआ। लेकिन सर मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से लेस करना है, माइनस करना है। क्या? एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, है ना? अब ये एक्सेस का अमाउंट कैसे निकलेगा? सर आप एक काम करिए, देखिए उसने कितने एक्सेस शेयर्स दिए हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एप्लीकेशन के मनी से। सर क्योंकि क्या लिखा है, एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो एक्सेस शेयर्स को मल्टीप्लाई करा एप्लीकेशन मनी से। सो एप्लीकेशन मनी तो मुझे पता है मेरे केस में। सो मेरे को अलॉटेड शेयर्स भी पता थे और अलॉटमेंट का मनी भी पता था। यहां पर एप्लीकेशन का मनी मुझे पता है कितना रुपीज है, 4 रुपीज है। लेकिन मुझे ये नहीं पता एक्सेस शेयर्स, तो मुझे एक्सेस शेयर्स निकालने पड़ेंगे। सो एक्सेस शेयर्स कैसे निकलेगा, एक्सेस शेयर्स कैसे निकलता है? एक्सेस शेयर्स इज इक्वल्स टू अप्लाइड शेयर्स माइनस अलॉटेड
शेयर्स। उसने, उस बंदे ने, मिस्टर ए ने कितने अप्लाई करे थे, उसमें से माइनस कर दीजिए हमने उसको कितने अलॉट किए हैं। सो अलॉटेड शेयर्स तो मुझे पता है कि इसको कितने अलॉट किए हमने, 1000। पर मुझे कौन से शेयर्स चाहिए, अप्लाइड शेयर्स। तो अब मैं ये कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं यहां पे लिख लूंगा, एक जगह लिख लूंगा अप्लाइड। तो वैसे तो एक फॉर्मूला होता है, पर वो फॉर्मूला मुझे भी कभी जिंदगी में याद नहीं होता, सिंपल लॉजिक से जाएंगे। इधर लिख लिया अप्लाइड, इधर लिख लिया अलॉटेड। सो हम जरा क्वेश्चन को देखें। सो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई करा था उनको मैंने 50,000 शेयर्स अलॉट करे थे। जिन्होंने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उनको मैंने 50,000 अलॉट करे थे, यस और नो। तो जिनको मैंने 1000 शेयर्स अलॉट करे हैं उन्होंने कितने रुपीस, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। सिंपल इक्वलाइजेशन का रूल, 60,000 वालों को 50,000 दिए, तो जिनको 1000 दिए उन्होंने कितना अप्लाई करा होगा। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो मैथ्स, बेसिक मैथ्स आपको पता है, तो एक्स कैसे हो जाएगा, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 50,000, है ना, ऐसे ही कैलकुलेट होगा ना। सो यहां पर कितना आ जाएगा, 1200 शेयर्स। ये 1200 शेयर्स क्या है, अप्लाइड शेयर्स। तो इसके अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, 1200। इसने अलॉट कितने किए थे हमने इसको, 1000, मतलब एक्सेस शेयर्स कितना है, 200। ये समझ में आया। सो ये दिखने में लगता है दिस इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन जब हम एक्चुअली सीख जाते हैं और जब करते हैं तो ये बड़ा फास्ट हो जाता है। सो अब मेरा एक्सेस कैसे निकलेगा, सर मैंने इसको एक्सेस शेयर्स दिए हैं 200 और इसका एप्लीकेशन का अमाउंट है ₹4, तो टोटल एक्सेस कितना हो गया मेरा, 800। सो 4000 ड्यू हुआ था, वो 800 एक्स्ट्रा दे चुका है, तो मेरा जो एक्चुअल कॉल्स इन अरियर्स है वो कितना है, 3200। तो मैंने जो ऊपर एंट्री करी है उसमें मैं 4000 नहीं लिखूंगा, उसमें मैं 3200 लिखूंगा, और यहां पर आ जाएगा 1,56,800। ये समझ में आया, ठीक है। सो ये जो मैंने कैलकुलेशन लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, इसको लिख लीजिए। फिर मैं इसको फिर से आपको सॉल्व करके बताऊंगा विथ अ न्यू प्रॉब्लम, सो दैट आपको पूरा सिंक्रनाइज समझ में आ जाएगी कैसे करते। तो अभी तो हमने समझा, दिस वॉज द मेन थिंग। कुशाग्र समझ में, लॉजिक समझ में आया। हाँ सर। क्या प्रैक्टिस से कैलकुलेशन हो जाएगा, बट लॉजिक हमें समझ में आना चाहिए कि हमने क्यों किया। अदरवाइज व्हाट आई वुड हैव डन, मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता और आपको बता देता, बट लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि वाई। हर्ष और अक्षांश, क्या तुम पहले ही कर चुके थे, हो पाया था तुमसे, है ना। कुछ कुछ ऐसा, कोई ऐसी बहुत बड़ी तोप नहीं है, सिंपल से लॉजिक से। तो अगर लॉजिक से जाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं जाएगी, रटोगे तो दिक्कत जाएगी। डन। सो ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो गया है, फिर से एक नया क्वेश्चन करें और उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। सो मैं एक और नई कंडीशन बना लेता हूं, चलिए। सो हुआ क्या, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। 1 लाख शेयर्स इशू किए गए एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ये 100 हमने कैसे मंगाया, 20, 60 और 20। उसके बाद जो एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई वो मुझे रिसीव हुई 1,20,000 शेयर्स की। और मैंने क्या करा, मेरी कंपनी ने क्या करा, एक भी शेयर को रिजेक्ट नहीं करा, इन सब को हमने शेयर्स दे दिए। और हम कितने शेयर्स दे सकते थे, 1 लाख। तो 1 लाख शेयर्स हमने सारा का सारा प्रोराटा कर दिया, नो रिफंड, नो रिजेक्शन। फिर सब लोग पैसा दे रहे थे, लेकिन हमारे पास वही हमारा मिस्टर ए जिंदाबाद। सो मिस्टर ए ने क्या करा था, 5,000 शेयर्स हमने इसको अलॉट करे थे। इसने एप्लीकेशन तो दे दी, लेकिन अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया और कॉल का मनी नहीं दिया, और हमको बोला जर्नल एंट्रीज करो, ठीक है। तो अब कुशाग्र, मैं बार बार स्पेशली तुम्हारा नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अक्षांश और हर्ष को मैं पहले समझा चुका हूं, ठीक। सो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे, और हमें प्रोराटा अलॉटमेंट हम डायरेक्ट करना आता है, तो अलॉटमेंट टेबल की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। तो हम लोग जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और इसमें कितना आएगा, अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से आता है, तो अप्लाई शेयर्स कितने हुए हैं, 1,20,000, तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये आ जाएगा 24 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नाउ सेकेंड एंट्री क्रूशियल होती है जिसमें हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहां पर रिफंड नहीं हो रहा है, दो ही काम हो रहे हैं, कुछ शेयर्स अलॉट कर रहे हैं और एक्सेस को प्रोराटा कर रहे हैं। सो एंट्री भी इसी प्रकार से होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जिनको अलॉट कर दिए उनका अमाउंट चला जाएगा टू शेयर कैपिटल में, और जिनको नहीं किया उनका शेयर अलॉट, जिनको प्रोराटा अलॉटमेंट करा टू शेयर अलॉटमेंट में। शेयर एप्लीकेशन में 24 लाख, नंबर ऑफ शेयर जो हमने अलॉट करे हैं वो 1 लाख इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट 20, दैट इज 20 लाख, और एक्सेस शेयर्स 20,000 आए हैं इनटू 20, इट विल बी 4 लाख, है ना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और बीइंग शेयर्स अलॉटेड एंड एक्सेस एडजस्टेड। नाउ थर्ड एंट्री कौन सी होगी, थर्ड एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट को ड्यू करने की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब वो जो 1,20,000 वाला 1000 का जो अमाउंट शेयर्स था उससे हमें कोई मतलब नहीं, अब सब कुछ 1 लाख रुपीज से, 1 लाख शेयर से होगा, बिकॉज हम शेयर्स अलॉट कर चुके हैं। सो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 60, दैट इज अलॉटमेंट का अमाउंट, सो यहां पर आ जाएगा 60 लाख, 60 लाख। ठीक, अब हम ध्यान देंगे कि यहां पर अलॉटमेंट पे कॉल इन अरियर्स हो रहा है और ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है। इसका मतलब अभी जो हमने कॉल इन अरियर्स का कैलकुलेशन करा वो हमें दोबारा करना पड़ेगा, बिकॉज वेन एवर देर इज ओवर सब्सक्रिप्शन और अलॉटमेंट पर अरियर्स हो रहा है तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है कॉल इन अरियर्स का। पहले एंट्री कर लेते हैं, कुछ पैसा आ रहा है कुछ पैसा नहीं आ रहा है। जो पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आ रहा है कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, और टू शेयर अलॉटमेंट। हर्ष बताओ टू शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा। सर 56 लाख। 56 लाख सर, 60 लाख हमको यहाँ पर ड्यू करा था और 4 लाख हमें पहले ही मिल चुका है। सो हमें टोटल अब कितना मिलेगा, 56 लाख, तो यहाँ पे लिख लिया 56 लाख। पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ *1 करके वर्किंग नोट में जाऊंगा और मुझे कॉल इन अरियर्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब पूरा सीक्वेंस देखते जाना कैसे करते हैं। तो वर्किंग नोट बनाने का तरीका कैसा है, आप क्या करना, आप सबसे पहले लिख लेना अप्लाइड शेयर्स, फिर आप लिख लेना अलॉटेड शेयर्स, और फिर आप लिख लेना एक्सेस शेयर्स। इतना लिखने के बाद हम नीचे अपना फॉर्मूला लिख लेंगे, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अभी फॉर्मूला सीखा था ना, ड्यू ऑन अलॉटमेंट माइनस एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। ठीक, अच्छा क्वेश्चन में क्या हमारे पास अप्लाइड शेयर्स पता है, क्वेश्चन में नहीं पता, हमें क्या पता है, अलॉटेड शेयर्स पता है, 5,000 अलॉटेड थे, सो अलॉटेड 5,000 है। अब मुझे क्या चाहिए, अप्लाइड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल कैलकुलेशन करूंगा, इधर लिखूंगा अप्लाइड, इधर लिखूंगा अलॉट, फिर मैं लिखूंगा कि जिन्होंने 1,20,000 के लिए अप्लाई करा था उनको मैंने 1 लाख शेयर्स अलॉट करे, तो जिनको मैंने 5,000 शेयर्स अलॉट करे हैं उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा। सो आप कैलकुलेशन करोगे तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय इंटू 5,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आपके पास आ जाएगा 6,000 शेयर्स। तो ये 6,000 शेयर्स क्या है, 6,000 अप्लाइड शेयर्स है, तो 6,000 अप्लाइड है, अलॉटेड 5,000 है, तो एक्सेस शेयर्स कितने हो गए, 1,000। यहां तक क्लियर। अब ये ड्यू ऑन अलॉटमेंट कैसे निकलता है, अलॉटेड शेयर्स दैट इज 5,000 मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी इनटू 60, तो ये कितना आ गया, 3 लाख। यस और नो, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन नाम में ही बता रहा है, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन,
तो हम एक्सेस शेयर दैट इज 1000 को मल्टीप्लाइड करेंगे एप्लीकेशन के मनी से दैट इज 20। सो यहां पर कितना आ जाएगा 20,000। सो मेरा जो एक्चुअल कॉल इन अरियर्स हुआ है वो कितना हुआ है 2,80,000। सबको क्लियर है? ठीक है। सो बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है बट है इजी अगर आप लॉजिकली समझोगे तो। रटने के हिसाब से जाओगे तो डिफिकल्टी लगेगा। सो अब मैं क्या करूंगा कॉल इन अरियर्स में लिख लूंगा 2,80,000, 5,60,000 और 56 लाख में से 2,80,000 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 53,20,000। यहां पे नरेशन सिंपल सा आ जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 5,000 शेयर्स। समझ में आया? अब सारा लोचा लफड़ा कम हो चुका है। तो मैंने क्लास में भी बताया था कि अलॉटमेंट जो होता है ना वो गंगा की तरह होता है। जैसे गंगा में डुबकी लगाने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं ना, वैसे ही अलॉटमेंट से आगे आने जैसे हमारा अलॉटमेंट क्लियर हो जाता है इसका मतलब जितना भी एक्सेस ये वो जितना भी लोचा लफड़ा था सब खत्म। तो अब कोई एक्सेस नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अब अपना क्वेश्चन सिंपल हो गया है। क्लियर है सबको? ठीक है। सो अब क्या होगा फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री किस चीज की होगी? शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। सो एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1 लाख और अमाउंट कितना है 20 फर्स्ट कॉल का, तो 20 लाख 20 लाख। और अब रिसीव करेंगे तो ये बंदा फर्स्ट कॉल पे भी एरियर्स कर रहा है तो हम एंट्री पास क्या करेंगे, जो पैसा रिसीव हो रहा है वो बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं रिसीव हो रहा है वो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको कर देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल में सेम वही अमाउंट जो हमने ड्यू करा था 20 लाख। अब बताओ कॉल्स इन अरियर्स कितना आएगा फर्स्ट कॉल पर? 1 lakh. 1 लाख। क्यों 1 लाख? सर इसके सर पास क्योंकि वो 12,000 5,000 शेयर्स को पैसे नहीं है. 5,000 शेयर्स नहीं दे रहा है और सर फर्स्ट कॉल 20 रुपीज की है तो टोटल हो जाएगा 1 लाख। पर हर्ष ये तो ये कुछ ना कुछ पैसा तो इसने एक्सेस दिया होगा ना हमें। सर पर वो तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया. एग्जैक्टली सर वो तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया ना। उसने 20,000 हमें एक्स्ट्रा दिया था वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। अब तो कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं। अब तो ये पूरा का पूरा अरियर्स में जाएगा तो यहां पर वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 1 लाख और 19 लाख चला जाएगा बैंक में। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा मुझे क्वाइट फ्रैंकली बताओ क्या ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था? नहीं ना। क्यों? क्योंकि लॉजिकली हमें समझ में आ गया। तो दिमाग में जिस चीज का लॉजिक बैठ जाता है ना वो डिफिकल्ट नहीं लगता है। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर ये चीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अरे कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि आप रटने के बारे में सोच रहे हो। इफ यू गो बाय लॉजिक कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं है। ठीक है? समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो आज हमने कौन सा कॉन्सेप्ट करा? ओवर सब्सक्रिप्शन हो, कॉल्स इन अरियर्स हो और वो भी अलॉटमेंट के ऊपर कॉल्स इन अरियर्स हो जाए। ठीक है? चलिए। सो क्योंकि अच्छा एक हैवी कॉन्सेप्ट करा है तो मैं आगे आज कुछ नया नहीं करवा रहा हूं। लेकिन अगेन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक केस देके जा रहा हूं। आप वो करिएगा एंड आफ्टर डूइंग दैट प्लीज सेंड इट टू मी। ठीक है? सो कुछ कहानी ऐसी हुई थी। बढ़िया एक मस्त सा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप कितना लॉजिक लगाते हो। सो मैंने क्या करा 50,000 शेयर्स इशू करे। तो जो भी ये सही करेगा उसको मेरी तरफ से एक 50 रुपए का सिल्क चॉकलेट मिलेगा विदाउट डिस्कसिंग विद एनीवन। इंडिविजुअली करेंगे। ठीक है? 50,000 एट द रेट ऑफ ₹10, 3, 5 और 2 पैसा मंगवा रहे थे हम लोग। एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई है 82,000 शेयर्स की। आउट ऑफ दैट 7,000 शेयर्स को मैंने रिफंड कर दिया। एक शेयर होल्डर्स का ब्लॉक था जिन्होंने 10,000 शेयर्स मांगे थे
मैंने उन जिन्होंने 20,000 शेयर्स मांगे थे मैंने उनको 20,000 शेयर्स दे दिए। बाकी मेरे पास कितना बचा, कितनी एप्लीकेशन बच गई अब हमारे पास? 45,000 45,000। 45,000 55 कि 35? चलिए चेंज करते हैं, 55। छोड़िए चेंज करते हैं। सो एक कैटेगरी वाले थे 30,000 शेयर्स वाले, इनको मैंने 10,000 शेयर्स अलॉट करे, ठीक है। और बाकी मेरे पास अब कितना बच गया? 82 में से 7 गया, 75 में से 30 गया, 45। इनको मैं कितने शेयर्स दे सकता था? 40,000 शेयर्स। तो इस तरीके से मैंने अलॉटमेंट कर दिया, यहां तक ठीक। उसके बाद एक शेयर होल्डर था, वही हमारा प्यारा मिस्टर ए। तो मिस्टर ए क्या था, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता था? ही बिलोंग्स टू बी कैटेगरी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि वो शेयर होल्डर कौन सी कैटेगरी का है। सो दिस इज ए कैटेगरी, दिस इज बी कैटेगरी, दिस इज सी कैटेगरी। सो ही बिलोंग्स टू बी कैटेगरी, सॉरी सॉरी सॉरी, बी अभी नहीं दे रहा हूं, सी कैटेगरी को बिलोंग करता था, ठीक है। 45 को 40 वाला। इसने क्या करा, एप्लीकेशन दिया, लेकिन उसके बाद हमें कुछ भी पैसा नहीं दिया। नाउ यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करेंगे और करने के बाद मुझे सेंड करेंगे। सो मैंने अभी तक आपको जितनी चीजें सिखाई हैं वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैं, ठीक है। सो मैं इसी कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में लूंगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट दिमाग से उड़ जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, छोटी सी क्लास रखते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे गाइस। हरे कृष्णा।